गुड मॉर्निंग बच्चों आप क्लास 6 की क्लास में हैं और पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विषय। तो इसमें आप पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 पढ़ चुके हैं और इसको आप लिख भी चुके होंगे। अगर आप नहीं लिखे किसी कारणवश तो बच्चों आप लिखिए, कॉपी बनाइए, किताब खरीदिए, जल्दी से जल्दी ये अपना काम पूरा करिए, क्योंकि आप वैसे भी पीछे जा रहे हैं। तो कम से कम जो आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो कुछ आपको पूछना है आप पूछते नहीं हैं, पहली बात उसे पूछने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट आपको कम समझ में आए हैं, आप उसको दोबारा पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे चौथा पाठ है आपका वैदिक काल, और इस पाठ के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे क्या, इसको देखिए बच्चों। उस पाठ के अंतर्गत है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल, और दूसरा है स्रोत, तीसरा है आर्यों का प्रारंभिक जीवन, और चौथा है ऋग वैदिक काल में सामाजिक जीवन, पांचवा है राजनीतिक जीवन, और छठा है खेल और मनोरंजन। इस पाठ के ये अध्ययन बिंदु है। इस पाठ के अंतर्गत आपको यही पढ़ना है। तो बच्चों आपके पाठ का नाम जैसे आप जान चुके हैं वैदिक काल है। इसके पहले आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हुआ तब वैदिक काल का उदय हुआ। कहा जाता है किसी बड़े आक्रमणकारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और जैसा ये भी कहा जाता है कि इसके पतन के जो कारण थे, जो जिन्होंने इसको पतन किया था जिसका, वो आक्रमणकारी आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया, ऐसा माना जाता है। और जैसा कि आपको पढ़ना है वैदिक काल भी सिंधु घाटी सभ्यता जैसे है, उसे उसी तरह वैदिक सभ्यता भी इसे कहा गया है। ये वैदिक सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता जो है बच्चों, वह भारतीय इतिहास में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है, और यह भी भारत की प्राचीनतम सभ्यता में है। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा विकसित की गई है, और इसका उदय 2000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसका उदय जो है 2000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता आर्यों द्वारा ही भारत में विकसित हुई है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा था, ये आर्य कौन थे? तो पहले आप आर्य शब्द समझिए। आर्य शब्द का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ, और आर्य भाषा सूचक शब्द है। मध्य एशिया से ये लोग भारत आए थे, क्योंकि श्रेष्ठ थे ये, इसीलिए इन्हें आर्य के नाम से संबोधित किया गया था। आर्य लोग जो थे वह मध्य एशिया से भारत आए थे, और यह माना जाता है कि इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया, और इन्हीं के काल में वैदिक सभ्यता उदित की गई है। और बच्चों वैदिक साहित्य से हमें आर्यों के संबंध में काफी जानकारी मिलती है। आर्यों के संबंध का जो इतिहास है वह हमें वैदिक साहित्य से ही मिलता है। और वो वैदिक साहित्य क्या थे? जैसे वेद, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। वेद आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आज अभी आप जान जाएंगे। वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ब्राह्मण मतलब वेदों को सरल भाषा में जिस ग्रंथ ने प्रस्तुत किया है वह ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों को सरल भाषा में जिस ग्रंथ ने प्रस्तुत किया वह ब्राह्मण ग्रंथ था। आर्यणक माने होता क्या है, पहले इसका मतलब समझिए। आर्यणक मतलब होता है वन, यानी जंगल के जो रहस्य थे, वो जिस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है, वह है आर्यणक। इसके बाद है उपनिषद। उप माने समीप, उप माने बैठना होता है, और निषद माने समीप, यानी गुरु के समीप बैठना। अब गुरु के समीप बैठ करके जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान
प्राप्त किया जाता है और समझा जाता है आत्मा और परमात्मा है क्या, ये उपनिषद है। और इसे वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को ही वेदांत भी कहा गया है। अब आगे देखिए बच्चों, वैदिक काल को हमारे विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना की, और इसे पूर्व वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई, इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल, जिसमें अन्य वेद और अन्य साहित्य की रचना की गई, और इसमें इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और ये जो वैदिक साहित्य है हमारे, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि कई ऋषि मुनियों ने इसकी रचना की है। इस साहित्य से हमें, इस वैदिक साहित्य से हमें उस समय के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, जैसे कि उनका सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक विकास उन्होंने क्या किया था, उनके खेल और मनोरंजन क्या थे, और उनका जीवन यापन करने का तरीका क्या था। ये हमें वैदिक साहित्य से ही मिलता है ज्ञान। तो बच्चों, वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेदों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक साहित्य से ही वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, ये लिखे गए हैं उसमें, वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, उसमें क्या है, सूक्ति लिखी गई है। सूक्ति यानी कि देवों की उपासना करना। अथर्ववेद के बारे में आपको बता दें, अथर्ववेद जो है वह इन 3 वेदों से अलग रखा गया है, क्योंकि ये 3 वेद अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो है जादू, टोने, वशीकरण मंत्र आदि बताए गए हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद, जिसे आप वेदांत कहते हैं, यह भी वैदिक साहित्य की ही देन है। बच्चों, जब आर्य भारत में आए तो इन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया था, और ये सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन भी किया, और इन्हीं के काल में वैदिक साहित्य का उदय हुआ। तो आज की वीडियो में बस आज आपको इतना ही बताएंगे। आगे कल आपको हम इसके स्रोत और जितनी भी सब विषय से संबंधित जानकारी है वो आगे दी जाएगी।